श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सबसे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जो भी हमारे भाई बहन इस चैनल पर अभी नए आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि भगवान की, साधु संतों की दिव्य कथाएं और ज्ञान की अनमोल बातें आप सभी तक इसी प्रकार रोज पहुंच सकें। जय सिया राम। भक्तों, हमें जो यह मानव शरीर मिला है, यह हमारे पूर्व के अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का योग है। हमने पहले जो भी शुभ और अशुभ कर्म किए हैं ना, जो हमारे संचित शुभ और अशुभ कर्म हैं, उनसे ही हमारे इस शरीर का प्रारब्ध बनता है और उसी के अनुसार हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं। लेकिन इन सबके भी ऊपर होती है भगवान की कृपा, भगवान की अहेतु की कृपा। वे जब चाहें, जिस पर चाहें, कृपा कर सकते हैं। जो बहुत धनी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत तपस्वी है, बहुत बैरागी है, वे उस पर ही कृपा करेंगे, ऐसा नहीं है। वे कृपा सिंधु जिस पर चाहें उसी क्षण कृपा कर सकते हैं और उसे साधु बना सकते हैं। आप लोगों को मैं एक ऐसा ही प्रसंग सुनाता हूं। यह बात महाभारत के समय की है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होना था, उसके पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से मैत्री संदेश लेकर धृतराष्ट्र के पास गए थे और उन्होंने धृतराष्ट्र से पांडवों को केवल 5 गांव देने के लिए कहा था। दुर्योधन, जो पहले सुयोधन था, जिसका पहले नाम सुयोधन था, जो बाद में दुर्योधन बना, उसने उन्हें 5 गांव तक देना उचित नहीं समझा और भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश भी दे डाला। यह वह पहला क्षण था जब भगवान ने अपना दिव्य प्रकाश रूप उस सभा में दिखाया। भगवान तो वहां से चले गए, उन्हें कौन बंदी बना सकता है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने अपने राज्य के बड़े से बड़े ज्योतिषाचार्यों को बुलाया और उनसे पूछा कि मेरे पुत्र की कुंडली में क्या है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप यह बात अवश्य जान लें कि यह राजा बनेंगे, इनकी कुंडली में राजयोग है, यह राजा बनेंगे ही बनेंगे। यह सुनते ही धृतराष्ट्र ने युद्ध की सहमति दे दी। 2 लोग ऐसे थे जो युद्ध को बाहर से देख रहे थे, धृतराष्ट्र और संजय। युद्ध का पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। कौरवों की सेना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। धृतराष्ट्र ने अपने उस ज्योतिषी को बुलाया और उनसे पूछा कि तुमने कहा था कि मेरा पुत्र राजा बनेगा, लेकिन यहाँ तो मेरे पुत्रों की संख्या कम होती जा रही है। तो वे ज्योतिषी बोले कि महाराज, आप वर्तमान न देखें, राजा तो दुर्योधन ही होंगे। धीरे धीरे दिन और बढ़ते गए। इधर कौरवों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी और युद्ध जब अपने अंतिम चरण में, अंतिम दिन 18वें दिन में पहुंचा, तो मात्र दुर्योधन ही शेष रह गया था। तब धृतराष्ट्र ने उन ज्योतिषाचार्यों को बुलाया और उनसे पूछा कि मैंने तुमसे बार बार एक ही प्रश्न किया था कि मेरे दुर्योधन के भाग्य में क्या है, मेरे दुर्योधन के भाग्य में क्या है, ये बताओ। तो तुमने मेरे बार बार पूछने पर ही यही कहा है कि मेरा दुर्योधन राजा बनेगा, उसके भाग्य में राजयोग है। तब उस ज्योतिषाचार्य ने पूरी बातें उनकी सुनी और वे बोले कि महाराज, मेरी ज्योतिषी सही है, मेरी ज्योतिषी गलत नहीं है, मैं भी सत्य हूं और ये ज्योतिषी भी सत्य है। इनके भाग में राजा बनना 100% सत्य था, लेकिन वहां कोई तो ऐसा था जो सभी ग्रहों से परे था, इस ब्रह्मांड से परे था, सब नक्षत्रों से परे था। अरे, वहां कोई तो ऐसा था जिसके कहने मात्र से पवन अपनी गति बदल दे, चांद और सूरज अपनी दिशाएं बदल दें, ग्रह अपनी चाल बदल दें। मात्र उस व्यक्ति के कारण राजकुमार दुर्योधन के भाग्य की सारी लकीरें बदल गई महाराज।
जो शुभ ग्रह हमें दिखाई देते थे, आज वे अशुभ ग्रह दिखाई दे रहे हैं। कहने का सार मात्र इतना है भक्तों कि ज्योतिष विद्या सत्य होती है। यह भगवान की ही तो एक विद्या है, भगवान से ही तो निकली एक विद्या है। लेकिन सबसे ऊपर होती है प्रभु की कृपा, सबसे ऊपर होती है प्रभु की करुणा दया, जिनसे सब ग्रह नक्षत्र बने हैं। इसलिए हमें केवल भगवान की कृपा की बाट देखते रहना चाहिए और हमें सदैव भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हमें यह बात स्मरण में रखनी चाहिए कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। हमें हर समय श्री सीताराम का जाप करते रहना चाहिए। यदि हमसे जाप भी ना हो सके तो केवल एक बात को पकड़ लें, यही हमारे सब काम बना देगा और हमारा अंत बना देगा कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। हम जिस परिस्थिति में भी रहें, जिस क्षण में भी रहें, चाहे हमारे जीवन में सुख आवे, चाहे दुख आवे, हमारे उस जीवन के क्षण से, उस पल से भगवान का, प्रभु का स्मरण नहीं जाना चाहिए। फिर कोई भी शुभ अशुभ ग्रह क्यों ना हो, उस भक्त का बाल तक नहीं उखाड़ सकता। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।